नमस्कार। विद्या विकास मंडल पात्रोड संचलित शंकरराव पाटिल महाविद्यालय भूम, हिंदी विभाग। आज हम बीए तृतीय वर्ष प्रादेशिक भाषा साहित्य इस प्रश्नपत्र के अंतर्गत प्रतिनिधि कहानियाँ जो मराठी की हैं उसको हम अध्ययन करने वाले हैं। मैं डॉक्टर राजश्री लक्ष्मण तावरे, हिंदी विभाग, शंकरराव पाटिल महाविद्यालय भूम। आज हम प्रतिनिधि कहानियों में जो मराठी की कहानियाँ हैं उनमें से एक कहानी पढ़ने वाले हैं। वह है कहानी शांति। शांति यह कहानी वीसी खांडेकर इन कहानीकार ने लिखी है। असल में वीसे खांडेकर यह जो लेखक हैं तो वे मराठी के लेखक हैं और इनकी कहानियों का अनुवाद हम पढ़ने वाले हैं। जो यह शांति कहानी है विशेष रूप से मनुष्य की चित्तवृत्ति के रूप में हम देख सकते हैं। मनुष्य की चित्तवृत्तियाँ अनेक होती हैं और उस चित्तवृत्ति के अनुसार ही वह व्यक्ति संचालित होता है। शांति कहानी भी इसी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एक किसी भी चीज़ को देखकर किसी व्यक्ति के मन में होने वाले विचार दूसरे व्यक्ति के मन के विचारों के से भिन्न होते हैं। यह हम आम तौर पर देखते ही रहते हैं और उसको अनुभव भी करते हैं। इसी कहानी का एक कहानी की शुरुआत जो है तो वह हुई है प्रातःकालीन एक समय से। प्रातःकालीन समय में एक व्यक्ति एक घटना को चार व्यक्ति किस प्रकार से सोचते हैं उसको हम देखेंगे। सबसे पहले एक कवयित्री सोचती है कि कल संध्या समय में सागर में डूबा स्वर्ण कलश हाथ में लेकर रजनी अवतरित हुई होगी, लेकिन सागर की तह में कलश की खोज करते करते उसके हीरे मोती जड़े आभूषण कहीं छूट गए होंगे। उन्हें खोजने वह फिर एक बार सागर की तह में गई तो देखा वह स्वर्ण कलश लहरों पर शान से लहरा रहा है। और इसी बने दृश्य को देखकर एक बालक सोचता है कि नंदनवन के किसी सुंदर आम्र वृक्ष से गदराया आम गिर गया है जो लुढ़कते लुढ़कते पृथ्वी पर आ गया है। इसी घटना को लेकर एक वृद्ध व्यक्ति के मन में भाव उठते हैं कि यौवनावस्था में मधुर और मादक सपनों में उलझी मनुष्य की आत्मा अब सचेत होकर अपने शुद्ध रूप में प्रकट हो रही है। और इसी घटना को वनांचल नदी की धारा में सूर्य को अर्घ्यदान अर्पित करते हुए एक साधु सोचते हैं। वह गायत्री का मंत्र जाप करते हुए मन ही मन प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, तुम आलोकमय हो, तुम्हारी कृपा से ही पृथ्वी के अंधकार का प्रतिदिन विनाश होता है, लेकिन उसी पृथ्वी पर विचरण करने वाले प्राणियों के मन में जो अंधकार परिव्याप्त है वह तुम कब नष्ट करोगे। प्राणी मात्र में विद्यमान परमेश्वर का उनसे साक्षात्कार कब होगा। हे दयाघन, इस जगत में भभक उठी अशांति की आग तुम्हारे सिवा कौन बुझा सकता है। मेरा तन ले लो, मेरा सुख ले लो, मेरा स्वर्ग भी ले लो, लेकिन ऐसा कुछ कर दो कि संपूर्ण जगत में शांति की ही साम्राज्य हो। सिंह की पीठ पर खरगोश निर्भयता से क्रीड़ा करे, गरुड़ की गोदी में सांप सोए, आर्यों से अनार्य आलिंगन करे, बस इतनी भर मेरी कामना है। इसी समय में एक चील जो है तो घोंसले से सूर्यबिंब को निहार रही थी। सूर्यबिंब को देखकर बहुत खुश हुई। संभवतः उसे मुर्गी की नर्म मुलायम चूजे की याद आई होगी। उसका छोटा सा बच्चा बड़े प्यार से उसे लिपट कर अटखेलिया कर रहा था। बड़े ही वात्सल्यमय ढंग से अपनी चोंच बच्चे की नाजुक चोंच में देते हुए उसने कहा, राजा बेटा, अब तुम्हारे लिए भोजन ले आने के लिए बाहर जाने का समय हो गया है। कल तुम घोंसले से बाहर जाने के लिए उतावले हो गए थे, लेकिन मैं बार बार बरस रही हूँ
बाहर मत आना, तुम्हारे पंख अभी दुर्बल है। एक और बात, यह जो सामने नीला आकाश दिखाई देता है ना, उसमें एक दुष्ट चुड़ैल छिपी बैठी है। तुम्हारे जैसे बच्चों को बुलावा देकर वह घोंसले से बाहर ले जाती है। कभी वह गीत गाती है, कभी बादलों के हाथी घोड़ों की सैर कराने का लालच भी देती है। लेकिन याद रखो, छोटे बच्चे को मारकर उसका मांस खाने वाली शैतान है वह। मेरी कसम है, तुम्हें कुछ भी हो, लेकिन अपने घोंसले से बाहर मत आना। मैं अपने लाडले बेटे के लिए क्या लाऊंगी पता है? एक सुंदर सांप का बच्चा। बच्चा? उस निरीह बच्चे ने प्रश्न किया। हाँ बच्चा। सांप के बच्चे का मांस कितना लज्जतदार होता है, शब्दों में नहीं कहा जा सकता। तुम खाओगे तो पता चलेगा। उसने फिर पूछा। सांप के बच्चे उस बच्चे की माँ होगी ना? चील ने सिर हिलाया। उसके बच्चों को तुम अगर मार कर ले आओगी तो वह रोगी नहीं? मेरा बच्चा कितना भोला है। मेरे बच्चे, सांप की जाति अलग होती है और हमारी जाति अलग होती है। हमारा सांप से बैर है। बैर? बैर माने? चील सांप की दुश्मन है समझे। लेकिन दुश्मन किसे कहते हैं? जिसे हमें मारना है उसे दुश्मन कहते हैं। लेकिन उसे क्यों मारना है? खाने के लिए हम दूसरा कुछ खाएंगे। पगला है तू। अपने जंगल में तू जो साधु रहता है ना, उसका बच्चा बनकर पैदा होना था तुम्हें। गलती से मेरे यहाँ पैदा हुआ तू। हंसते हुए चील ने कहा और बड़े प्रेम से उसकी चोंच पर अपनी चोंच से स्पर्श कर घोंसले से बाहर निकल पड़ी, मानो स्वर्ग से झूमते झूमते कोई विमान धरती पर उतर रहा हो। उस समय एक भील हाथ में धनुष बाण थम कर अपनी झोपड़ी से निकल रहा था। अपने इकलौते लाडले बेटे को चूमकर उसने कहा, बेटे, कल रंग बिरंगे फूल तोड़ते हुए तुम जंगल से बहुत दूर निकल गए थे। आज फिर वह गलती नहीं करना। जंगल में तरह तरह के प्राणी होते हैं। अब कब कहाँ पर कोई झपट पड़े कहा नहीं जा सकता। लेकिन बाबा, लेकिन कुछ नहीं। घर में ही खेलते रहो। कल तुमने आकाश में उड़ती चील को देखकर कहा था ना कि तुम्हें उससे खेलना है। तो मैं आज चील का बच्चा ले आऊँगा तुम्हारे खेलने के लिए। पहले चील का बच्चा, बाद में शिकार। बच्चे ने पूछा, उस बच्चे की माँ होगी ना? अरे पगले, इस धरती पर माँ के बिना किससे जन्म मिलता है? फिर मुझे वह बच्चा नहीं चाहिए। आप उस बच्चे को पकड़ ले जाओगे तो उसकी माँ वहाँ रोती होगी। कल मैं कुछ देर के लिए कहीं भटक गया तो आप कितना रोए थे। बच्चे का सिर बड़ी ममता से सहलाते हुए पिता कहते हैं, अपने जंगल में जो साधु है ना, उसी का बच्चा बनकर पैदा होना था तुझे। गलती से मुझ जैसे शिकारी के घर पैदा हुआ। अरे पगले, पंछियों की जाति अलग और मनुष्यों की जाति अलग होती है। जाओ अपना धनुष लेकर खेलो। फिर एक बार बच्चे को चूम कर वह झोपड़ी से निकल पड़ा। अपना धनुष बाण तान कर लंबे लंबे डग भरते हुए आगे बढ़ता गया, मानो अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए युद्ध में भूमि की ओर जाता कोई वीर सिपाही हो। इसी समय एक सांपीन झुरमुटों की ओट में अपने बच्चे से बतिया रही थी। बच्चा कह रहा था, माँ देखो, धूप कितनी चढ़ाई है, चलो ना अपने बिल में सो जाएंगे। माँ गुस्से में बोली। कहा, नहीं, इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा और ठहरो। वह शिकारी हर रोज़ इसी रास्ते से आता है। जब तक जी भर के उसे डस नहीं लूँगी, मन में चैन नहीं मिलेगा। लेकिन माँ, कल उस शिकारी का पैर गलती से तुम पर पड़ा था, उसे क्या दिल पर लेना। पगला रे पगला, मेरे भोले, जंगल में साधु रहता है ना, उसी का बेटा होना था तुझे। गलती से मेरे घर पैदा हुआ तू। बच्चे ने कहा, अगर तुमने उस शिकारी को मार डाला तो उसका बच्चा रो रो कर मर जाएगा। मरने दो, हमें क्या। सांप की जाति अलग, मनुष्यों की जाति अलग होती है। कुछ आहट से हुई। सामने वाली झाड़ी से किसी के
आने का अंदेशा होने लगा। सापिन ने कहा, मैं जल्दी लौट आऊंगी, अपने आप को संभालो, इस झुरमुट से बाहर मत निकालना। अभी किसी के कदमों की आहट हो रही थी। सापिन ने फिर एक बार बच्चे को गले से लगाया और बाहर निकल पड़ी, मानो सागर की ओर बहती बहकती कोई सरिता हो। उसने बाहर आकर देखा, दूर आकाश में चील उड़ रही हैं। इधर उधर देखा, लेकिन शिकारी का कोई अता पता नहीं था। गुस्से से फुफकारते हुए ढूंढने लगी। उसका बच्चा उसके पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था। शिकारी का बेटा भी उसके अपने पिता के पीछे पीछे झोपड़ी से निकल रहा था। चील का बच्चा उड़ने का मोह त्याग नहीं सका। वह भी उड़ते उड़ते घोंसले से दूर चला गया। माँ बाप उपदेश देते रहे और बच्चे उसे अनसुना स्वच्छंद आचरण करे। जीवन की यह निरंतर रीति ही बन गई है। शिकारी आकाश में अपना शिकार खोज रहा था। उसे चील का बच्चा उड़ता दिखाई दिया। उसने निशाना साधा। धनुष से जैसे ही बाण छूटा, उसी क्षण सापिन ने शिकारी के पैर को ढस लिया। दूसरे ही पल चील सांप के बच्चे पर झपट पड़ी। शांति के परम उपासक साधु सूर्य को सहस्र अर्घ्य चढ़ाकर ईश चिंतन करते हुए उसी कुटी को लौट रहा था। बाबा बाबा की करुण आवाज उसे सुनाई दी। साधु आवाज की दिशा की ओर चल पड़ा। थोड़ी ही दूर पर उसने ऐसा अद्भुत दृश्य दिखाई दिया, मानो उसी की संपूर्ण जीवन की साधना सफल हुई हो। किसी समाधिस्थ योगी की तरह चील ध्यान मग्न थी और उसके सामने एक सांपिन किसी सुंदर मूर्ति की तरह विद्यमान थी। अपना वैर भाव भूल कर सभी प्राणी परस्पर बंधुत्व भाव से साथ साथ रहे। उसकी यह कामना भगवान ने पूरी की। जीवन भर उसके इसी के लिए प्रार्थना की थी। उन दो प्राणियों के निकट में ही एक बच्चा भी था। सांप को चील से नहीं डर लगता, मनुष्य को सांप से डर नहीं लगता। मनुष्य को देखकर चील भी भयभीत नहीं है। कितना सुंदर दृश्य है। यह सब अपनी ही साधना का फल है। साधु ने आकाश की ओर देखकर आंखें मूंद ली और हाथ जोड़कर भक्तिभाव से कह उठे, प्रभु आपकी लीला धन्य है। आंखें खोलकर अब आगे बढ़ गया। अब उसे 3 लाशें दिखाई दी, एक मनुष्य की, एक चील के बच्चे की और सांप के बच्चे की। उसके हाथ में कमंडल छूट गया। आकाश की ओर देखने का साहस अब उसके पास नहीं था। गर्दन झुकाए वह धरती को निहारता रहा। उसकी आंखों से आंसू झरने लग गए थे। धन्यवाद।